आले फिरौन, और याद करो जब हमने तुमको फिरौन वालों से निजात बख्शी। यसुमूनकुम सू अल अज़ाब, कि तुम पर बुरा अजाब करते थे। वो क्या अजाब था? युज़ब्बिहूना अबनाअकुम, वो तुम्हारे बेटों को ज़बह करते थे। वयस्तहयूना निसाअकुम, और तुम्हारी बेटियों को ज़िंदा रखते थे। ये एक बहुत बड़ा अजाब था कि बेटों को ज़बह कर देना और बेटियों को ज़िंदा रखना। वफ़ी ज़ालिकुम, इसमें तुम्हारे लिए बलाओं में रब्बिकुम अज़ीम, तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी बला थी या बड़ा इनाम। दोनों का जिक्र है। तो फिरौन ने एक ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से आग आई है और उसने मिस्र को घेर लिया है और तमाम किबती जो थे उनको जला डाला है, और जो बनी इसराइल हैं उनको ज़रर तक नहीं पहुंची। उस आग ने किबतियों को जलाकर राख कर दिया, मगर बनी इसराइल महफूज रहे। और इससे बहुत डरा, खौफज़दा हुआ, और उन्होंने ताबीर के लिए जो है वो अपने काहिनों को बुलाया और पूछा उनसे। तो उन्होंने कहा कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हें हलाक कर देगा, तुम्हारी बादशाही को ख़त्म कर देगा, तुम्हारी बादशाही के लिए वो ज़वाल का बायस बनेगा। फिरौन ने सुना तो बनी इसराइल में जो लड़का पैदा होता उसको कत्ल कर देता, और इसी तरह 12,000 और 70,000 लड़के जो हैं उसने कत्ल कराए। बाद 90,000 का भी जिक्र आया है कि उसने इतने हमल गिरा दिए, बच्चों को ज़बह करा दिया। और फिर हुआ क्या कि मशीयत इलाही से जो बूढ़े थे, बच्चे तो मरवा देता जालिम, अब जो बूढ़े थे वो भी मरने लगे। तो कुछ किबतियों के सरदारों ने फिरौन से कहा कि हमारे तो बूढ़े भी मर रहे हैं, बच्चे आ नहीं रहे, हमारी खिदमत कौन करेगा? हमारे तो नौजवान ख़त्म हो रहे हैं, जो नौजवान हैं वो बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, बच्चे अब तुम जिंदा नहीं रखते हो, तो कुछ हाल निकालो। अब उसने कहा चलो 1 साल हम जिंदा रखेंगे और 1 साल मारेंगे। जिस साल जिंदा रखना था उस साल अल्लाह ताला ने हारून अलैहिस्सलाम को पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर जिस साल वो मरवाता था, बच्चों को ज़बह करता था और करवाता था, उस साल अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। और फिर बड़ी इम्तिहान और आजमाइश जो है, आजमाइश नेमत से भी होती है और शिद्दत मेहनत से भी नेमत होती है। बंदे की शुक्रगुजारी और मेहनत से इसका सब्र का हाल ज़ाहिर होता है। अगर ज़ालिकुम का इशारा फिरौन के मज़ालम की तरफ हो तो बला से मेहनत मुसीबत मुराद होगी, और इन मज़ालम से नजात देने की तरफ हो तो फिर नेमत होगी। लेकिन दोनों चीज़ें हैं कि फिरौन के इस अजाब से अल्लाह ने निजात भी दी, ये अल्लाह ताला की नेमत थी, और फिरौन की तरफ जो जुल्म था, ज्यादती थी, ये मुसीबत थी, बला थी, इसमें भी इम्तिहान था। तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि हमने इस तरह तुम्हें निजात अता फरमाई उस जालिम के जुल्म से। ये कोई थोड़ी मुसीबत तो नहीं है ना कि माँ की नज़रों के सामने उसके जो बच्चे को ज़बह कर दिया जाता, बाप देखता रह जाता, कुछ ना कर सकता था, हमल को गिरा दिया जाता, कुछ ना कर सकते थे। ये कितना बड़ा अल्लाह का इनाम था। और अल्लाह ताला ने फरमाया वईद नज्जयनाकुम मिन आले फिरौन, याद करो उस वक़्त को जब हमने आले फिरौन से तुम लोगों को निजात दा फरमाई। ये बहुत बड़ा करम था अल्लाह का, बहुत बड़ा फजल था। और आगे वाली आयत में वईद फरकना बिकुमुल बहरा, और याद करो जब हमने तुम्हारे लिए दरिया फाड़ दिया, जब तुम्हारे लिए हमने
दरिया को फाड़ दिया। और फ़अनजयनाकुम, हमने तुम्हें नजात दी। वअग़रक़ना आला फ़िरऔन, और हमने फिरौन वालों को गर्क कर दिया। दरिया वही था, वही दरिया था, और उसी दरिया में वो गर्क और तबाह और बर्बाद हो गए। और उसी दरिया में से अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों को निकाल दिया, जाता फरमान। और ये दरिया भी जैसे आले फिरौन, और अल्लाह ताला ने फरमाया करम न बनी आदम, कि हमने औलाद आदम को इज्जत दी। इसी तरह आले फिरौन से मुराद वो है जो फिरौन के इत्तबा पैरोकार थे। तो हज़रत बाकी वो वाक़या तो मैंने सुनाया था आप लोगों को कि किस तरह वो मूसा अलैहिस्सलाम के वो निकले, फिर वो आगे दरिया, पीछे वो फिरौन। तो अल्लाह ताला ने वही वाक़े को बयान फरमाया। और आगे फरमाया वान तुम तंजुरून, तुम देख भी रहे थे, तुम देख रहे थे। तुम्हारी ये थोड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह फरमाता है वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर, जब हमने तुम्हारे लिए दरिया को फाड़ दिया, रास्ते बना दिए, उन रास्तों में हमने सुराख कर दिए ताकि तुम जाते हुए एक दूसरे से बातें भी करते जाओ, बातें भी करते जाओ। और फरमा फ़अनजयनाकुम, फिर हमने तुम्हें नजात ता फरमाई। वअग़रक़ना आला फ़िरऔन, हमने गर्क कर दिया फिरौन की आल को। वअन्तुम तंज़ुरून, अब तुम दूसरे किनारे खड़े होकर उन लोगों को देख रहे थे कि वो गर्क हो रहे हैं। और अल्लाह ताला ने इसमें बहुत बड़ा सबक रखा है समझने वालों के लिए, अहले इल्म के लिए। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे और हमें इस पर अमल करने वाला बना दे। तो यहाँ अल्लाह ताला बताना ये चाहता था कि देख लो हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। और तुम वही थे जो मूसा अलैहिस्सलाम को कहने लगे कि जाओ तुम लड़ो और तुम्हारा रब लड़े, ऐसी देते बैठे हैं देख रहे। यानी कि अल्लाह ताला ने इतने इनाम फरमाए, इतनी मेहरबानियां फरमाई उन लोगों को, इतने इतने अजाबों से आगे और बड़े अजाब हैं। उनके खानों में जुएं पड़ जाती थी, जुएं, टिड्डियों का, मेंढक का, कितने अजाब दिए उनको। और फिर अल्लाह ताला ने नजात फरमाई, उनके मेंढक का अजाब भेजा। अब खाने में मेंढक, आटे में मेंढक, बिस्तर पे मेंढक, जिधर जाते मेंढक ही मेंढक। वो आगे आएगा इंशाअल्लाह, कुरान पाक में आ रहा आगे वाक़या। तो अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे अजाबों से उनको निजात फरमाई। तो एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा चलो यार दुश्मनाना लड़ना है, जंग करनी है, तो चलाओ मेरे नाल। उन्होंने तो जवाब पता है किसी, कहने लगे अंत रब्बो का फका, जाओ तुसी ते तुहाडा रब फकातिला लड़ो, असी ते इत्थे बैठे हाँ, असी तो सारा कुछ वेखांगे बैठ के, ऐसे नहीं लड़ सकते। और मोहम्मद के गुलाम खुदा की कसम देखा नहीं है, देखा नहीं है, जाने कुर्बान करने को बैठे हुए हैं। एक एक से पूछ लो, एक एक जने से पूछो, बूढ़े से पूछो, बच्चे से पूछे, वो यही कहेगा कि बस हम तो अपनी जानों के नजराने देने को तैयार हैं। ये जान भी उनकी है, सब कुछ होना है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये कुछ भी नहीं है हमारा। अल्लाह ताला हमें ऐसी मोहब्बत और अता फरमाए, आमीन। सलातु